जय हिंद। एस टेट का फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 27 सितंबर तक है और समय कम है और फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कॉल करते हैं कि सर हमसे ये गलतियां हो गई, ये गलतियां हो गई, यहाँ परेशानी हो रही है, यहाँ परेशानी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि यूट्यूब पर ढेरों वीडियो इस तरह के पड़े हुए हैं। हो सकता है कि कहीं कन्फ्यूजन वाली जानकारी दी जाती हो और कहीं मैक्सिमम आपको सही ही जानकारी दी जाती है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरें, एस्टेट हो या दूसरा कोई, पहले उसका नोटिफिकेशन अच्छे से आप एक बार, दो बार, तीन बार समझ करके समझ लें उसको, और समझने के बाद तब जाके फॉर्म भरना स्टार्ट करें। और फॉर्म जब भी आप भरें तो जो बता रहा है, जो कह रहा है, कोशिश करना है कि उसको पूरी तरीके से फॉलो करने का। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, उसके ऑप्शन के रूप में मेरे पास दूसरा डॉक्यूमेंट्स है। हर बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन कोशिश ये करना है कि जो कह रहा है पहले उसको पूरी तरीके से फुलफिल करें। और फॉर्म भरने जब आप फॉर्म साइबर कैफे में भरते हैं तो कुछ भी गलतियां अगर वहां पर होती है तो वहां पर साइबर कैफे वाले से हुई गलतियों को आपकी ही गलतियां मानी जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए काफी सावधानी बरतना है सेव करने से पहले। एक बार, दो बार, तीन बार आप देख लें। और चूंकि भीड़ साइबर कैफे में अधिक रहती है, कई बार हड़बड़ाहट में गलत इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, पता नहीं चलता है उस समय, बाद में जाकर के आपको पछताना होता है। तो अगर पहले से आप अलर्ट रहेंगे तो गलती होने की संभावनाएं कम रहेगी। हालांकि आप लोग होशियार हैं, फॉर्म भरते हैं, हर बात को समझते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जहां जहां डाउट मेरे समझ में आया, जो छात्र हमको फोन किए, तो उससे रिलेटेड एक बार हम इस वीडियो में संक्षिप्त में चर्चा कर देना चाहते हैं। अगर संभव होगा तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट का जहां तक सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट आपको मांग रहा है। यहाँ पर आपको भी पता है कि सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट में आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, इसके अलावा बीएड का होगा, और रिलेटेड जो भी मांग रहा होगा वहां पर आपका कॉलम बना हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करना है, अपलोड करना है। आप यहाँ पर देखें कि इसमें दो तीन मामले बनते हैं। आपके पास क्या ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं है। बाय चांस अगर ओरिजिनल नहीं है, वहां पर आप प्रोविजनल यूज करेंगे। अगर संजोग से प्रोविजनल भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बन पाता है, तब जाके लास्ट में आप वेब कॉपी यूज करेंगे। किसी भी परिस्थिति में, तीनों परिस्थिति में आपका रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन कोशिश करना है कि पहले ओरिजिनल हमारा हो जाए, सबसे बेहतर है। नहीं हुआ तो प्रोविजनल, और लास्ट डेट के पहले अगर ओरिजिनल या प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं हो पाया, तब जाकर के आप वेब कॉपी का यूज करेंगे। और वो भी आप देख लीजिए, जो ओरिजिनल या प्रोविजनल या वेब कॉपी से जो निकालेंगे आप सर्टिफिकेट, तो इसका पहले आप जीरोक्स करा लेंगे। जीरोक्स करके आपको कह रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए, तो सेल्फ अटेस्टेड पहले लिख देंगे, नीचे में सिग्नेचर और डेट अपना कर देंगे। और सिग्नेचर करने में भी आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर में जब आप नेम का सिग्नेचर करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद आगे रनिंग में आपका स्मॉल जाता है। फिर जैसे नवीन कुमार सिंह है, नवीन में एन कैपिटल होगा, कुमार में के कैपिटल होगा, सिंह में एस कैपिटल होगा। अभी भी कुछ छात्र सिग्नेचर करने में सब स्मॉल ही मार देते हैं। इन चीजों से बचना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि ओरिजिनल का जीरोक्स करा लेंगे, और जीरोक्स करने के बाद तब उसको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करेंगे। नहीं होगा तो प्रोविजनल, नहीं होगा तो लास्ट में वेब कॉपी का हम यूज करेंगे। और किसी और जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, बाय चांस हमारे पास उस तरह का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर फॉर्म भर दिए आप, उसके ऑप्शन के रूप में वेब कॉपी लगा करके, आपका एडमिट कार्ड आ गया, आप एग्जाम दे लिए, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया, जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, एक बार सर्टिफिकेट इशू हो गया, उसके बाद पहले आपने क्या दिया था, लिया था, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सेल्फ अटेस्टेड, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं कि जो कि फोन करते हैं कि हम तो सेल्फ अटेस्टेड नहीं कर पाए। तो सेल्फ अटेस्टेड अगर नहीं कर पाए हैं
तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब भी आपका एडमिट कार्ड आने का 99% संभावना रहेगा। और अगर आगे चल करके एडिट का ऑप्शन मिला, क्योंकि गारंटी नहीं है कि आपको एडिट का ऑप्शन देगा ही देगा, अगर एडिट का ऑप्शन आपको मिला तो वैसी परिस्थिति में आप इसको सुधार कर लेंगे। इसके बाद इसी तरीके से सर्टिफिकेट के बाद आपका मार्कशीट का मामला आता है। मार्कशीट में भी यही चीज करना है, उसमें कुछ को भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हमको कॉल किए हैं कि सर हमारा ओरिजिनल अथवा प्रोविजनल अथवा वेब कॉपी का सर्टिफिकेट नहीं मेरे पास में है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अभी जस्ट रिजल्ट आया है, कॉलेज देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मार्कशीट हमको वेब कॉपी मिल गया है। तो वैसी परिस्थिति में जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, तो आप वैसे भी फॉर्म आप भर नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि दोनों जगह वही मार्कशीट का कॉपी अपलोड आप कर देंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया, जिसकी 99% संभावना है, तो आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं होना है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होगी। फोटो, इसके बाद फोटो में आप देखेंगे, फोटो में कहता है कि आपको फोटो जो यूज करेंगे, इस फोटो का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड का फोटो आपको यूज करना है। पिछले बार कुछ कुछ छात्रों का रिजेक्ट हुआ था, बहुत सारे छात्रों का नहीं रिजेक्ट हुआ था। तो 99% यहाँ भी होप रखिए कि गलती से अगर आपने दूसरा बैकग्राउंड वाला फोटो यूज कर दिया, तब भी बहुत चिंता की विषय नहीं है। अगर बाद में एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप उसको सुधार कर लेंगे। लेकिन हमेशा हम बोलते हैं, पहला कोशिश आपका रहना चाहिए कि जो बोला जा रहा है उसको 100% आप फॉलो करें। निश्चित रूप से थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ा मेहनत आपका ज़्यादा पड़ जाए, ये नहीं कि कौन जाएगा फिर दोबारा फोटो खिंचाने के लिए, जो है वही भर देते, नहीं, सारा मेहनत आपका बेकार हो सकता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। लेकिन जो कह रहा है कोशिश करना है उसको फॉलो करने का। अगर नहीं कर पाए हैं, अगर फोटो ब्लर नहीं है, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ऐसा चीज है कि किसी भी सूरत में इस चीज का इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसलिए करके इन सब चीजों में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छे से जहां पे सिग्नेचर कर रहा है उसको अपलोड करना है सिग्नेचर करके। कैटेगरी, कैटेगरी निश्चित रूप से आपको भरना चाहिए। कैटेगरी में क्या है कि अगर अदर स्टेट के हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो यूआर में ही आप काउंट होंगे। आपका वहां पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट, कोई एनसीएल काम नहीं करेगा, ये बात याद रखना है। और बिहार के जो छात्र हैं, तो बिहार के छात्र जो कैटेगरी में आते हैं, जो मान लीजिए कि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। BC EBC से आपका जहां NCL बनता है वहां NCL लगेगा। अगर आपका खुदा न खास्ते NCL नहीं बन पा रहा है, लास्ट मोमेंट तक में कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, तब जाकर के आप कास्ट सर्टिफिकेट का वहां पर यूज करेंगे। इस बात को आपको समझ लेना है। लेकिन कोशिश करना है, NCL का मतलब हुआ कि NCL हमको देना है, नहीं होगा तभी उस तरह की बातें करनी है। इसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट पर। सबसे मेन चीज ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप गलती कर दिए तो आगे चल करके बहुत पछताना पड़ेगा। हालांकि हमने कई सारा नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके वीडियो बनाया है। अगर थोड़ा भी आपको दिक्कत हो, चाहे आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे आपका SST सब्जेक्ट हो, अथवा मैथ साइंस सब्जेक्ट हो, पेपर 1 हो अथवा पेपर 2 हो, तो एक बार जा करके नवीन कुमार सिंह फ्लैश करके डाल दीजिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एस्टेट करके, तो वो वीडियो आ जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा शॉर्ट्स या वीडियो, SST का अलग, मैथ एंड साइंस का अलग, लैंग्वेज का अलग, सबका एक हम अलग से आपको बना देंगे वीडियो। उसके माध्यम से मैक्सिमम संभावना है कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करेंगे, लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, उस पर हम आएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम आते हैं, अब तो मेन चीज़ यही आपका हो गया जहां ध्यान रखना है, एडिट का ऑप्शन कंफर्म नहीं है कि 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। जनरली दे दिया जाता है, लेकिन नहीं भी दे सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए फॉर्म भरें तो आपको सावधानी जरूरी है।
अपलोड जो प्रमाण पत्र करेंगे वो स्वाभिप्रमाणित होगा, इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया है। सेल्फ अटेस्टेड लिख करके उसके नीचे आप सिग्नेचर करके तब डेट डाल करके तब करेंगे। किसी स्टूडेंट को होता है कि सर सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो जाना। गलत अपलोड का क्या मतलब है कि अगर आप जहां पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कह रहा है वहां आप मार्कशीट अपलोड कर दिए होंगे, जहां मार्कशीट अपलोड करने के लिए कह रहा है वहां आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए होंगे। तो इससे बहुत दिक्कत नहीं होना है। आगे चल करके जब एडिट का ऑप्शन अगर मिलेगा तब आप जा करके इसको सुधार कर लेंगे। इसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि जिस समय आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा या किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कहीं आप गलत जानकारी देके गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके नकली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके कहीं आप अपना काम तो नहीं निकालना चाह रहे हैं। इसलिए वहां पर देखेगा कि सर्टिफिकेट के बदलाव में अगर मार्कशीट ही अपलोड हो गया है, अगर वो सही है, वो आपका ही है, तो डरने का 1% जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो कहीं पर भी डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जैसे हम बताए कि डेट, नेम, फादर्स नेम, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एकदम आपको कैटेगरी, डोमिसाइल, इन सब चीजों पर आपको गलती नहीं करनी है, नहीं तो उसका मायने बदल जाएगा। अब डोमिसाइल का कहीं ऑप्शन देता है डोमिसाइल यस या नो, अब बिहार के हैं और नो कर दीजिएगा तो यूआर में आप काउंट हो जाएंगे। तो यही सब थोड़ा सा अंतर होता है। तो इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण पिछली बार हमने देखा है कि बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हुआ है। एक बात यही सारा कुछ जो हम छोटा छोटा पॉइंट लिखे हैं, फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन लास्ट में हम जो बोले थे, एक महत्वपूर्ण बात आपको ये कहना चाहते हैं कि अब मे बी कि आपको अक्टूबर 2nd वीक तक एग्जाम आपका लेना स्टार्ट कर दे। समय बहुत कम है और इसी कम समय में बहुत को पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है, किसी को सिर्फ पेपर 2 देना है, किसी को पेपर 1 सिर्फ देना है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी का सब्जेक्ट थोड़ा आसान है, किसी का सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, टफ सब्जेक्ट। जैसे साइंस में आप देख लीजिए केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद जिनका पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी मैथ है, तो ज़्यादा उनको टफ लगता है, होता भी है, ज़्यादा पढ़ना होता है, क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक सभी छात्रों के रिक्वेस्ट पर मिनिमम फी में पीवाईक्यू के बेस पर 500 सेलेक्टिव क्वेश्चंस का एक हमने सीरीज लाया है, लगभग हर सब्जेक्ट जो ज़्यादा जरूरी है, जरूरी तो हर सब्जेक्ट है। तो 500 सेलेक्टिव क्वेश्चन का मतलब है कि अगर उसका डिटेल हम कराएंगे तो मिनिमम 2500 से 3000 क्वेश्चन आपका तैयार होगा, और उतना कर लेते हैं तो पास तो गारंटेड आप हो जाइएगा। और फीस सुन के आपको आश्चर्य लगेगा कि 199 रुपया मात्र हमने फी रखा है। 100 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा सेलेक्टिव, आप समझ सकते हैं इससे सस्ता क्या हो सकता है। लेकिन आज भर या संभवतः कल भर भी आपको देख लेना है। एक इसमें भी हमने एक ऑफर दे दिया है कि अगर एस्टेट 50 कैपिटल में, अब देख लीजिए एस्टेट 50, ये अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो 199 रुपया फी है, इसमें भी आपका 50% लेस हो जाएगा। अब 100 रुपये में 100 मार्क्स का आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे सस्ता और क्या संभव है, इसको देख लेना है। और दूसरा क्या कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग वाला सेक्शन जनरली दिखता है कि पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाता है, क्योंकि वो ऐसा सेक्शन है कि वहाँ 50 में 40 आप ला सकते हैं। सब्जेक्ट में गारंटी नहीं है कि आप 100 में 80 ले आएंगे, 70 ले आएंगे, लेकिन वहाँ संभव है कि 50 में आप 40 ले आएँ। उसका मात्र 100 रुपये में हमने 99 रुपये में हमने बैच दिया है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, और वहाँ पर आपको ये सारा कोर्स जो बताए हैं दिख जाएगा। और वहाँ और उसमें भी अगर कूपन कोड लगा देंगे तो 50 रुपये में आज आपको मिल जाएगा। आप बताइए कि इससे सस्ता क्या हो सकता है। लेकिन अपना उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में, चूंकि ये पात्रता परीक्षा है, 100% छात्र पात्रता परीक्षा में पास हो, तब जाकर के TRE 4.0 में जो लगातार आंदोलन हुआ है, एक संभावनाएं बनी है कि वैकेंसी आपकी अच्छा खासा बढ़ सकता है, तब जाकर वहां इसका आप लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।